एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहला है एडी करंट। जब किसी मेटालिक सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराते हैं और चेंज इन फ्लक्स होता है, तो फिर मेटल के सरफेस पर एडीज बनने लग जाते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। यही यहां पर कहना चाह रहे हैं, व्हेन अ changing magnetic flux is applied to the bulk piece of a conducting material, then the circulating current is called eddy current। यहां पर जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं वापस से एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक सपोज सर्कुलर कॉइल है, इसमें से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है लूप में, यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है लूप में। अब जब एक मेटल सरफेस को लिया तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट लूप बनते हैं जिसमें करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। इसे हम लोग एडी करंट कहते हैं क्योंकि ये एडीज के फॉर्म में होते हैं। Because the resistance of the bulk conductor is usually low, eddy current often have a large magnitude and heat up the conductor। बिल्कुल, ये एडी करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। These are circulating currents like eddies in water। और इसीलिए हम लोग इसे फोकॉल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये साइंटिस्ट फोकॉल्ट ने दिया था। एडी करंट का डिसएडवांटेज, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी कॉज होता है और इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ये जो हीट प्रोड्यूस होते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक मशीन के इंसुलेशन ये सारे के सारे जो हैं डैमेज होते हैं। एडी करंट जो है वो अनवांटेड डैम्पिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए जैसा कि हमने देखा कि एडी करंट जो है एनर्जी लॉस कर रहा है, डैम्पिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ साथ में इंसुलेशन को ब्रेक कर रहा है। इसीलिए अब हमारे पास की ये ज़रूरत है कि हम लोग एडी करंट को कैसे भी करके मिनिमाइज कर सकें। एडी करंट को मिनिमाइज करना है तो सबसे पहला हमारे पास में काम आता है कि हम लोग किसी भी सरफेस को लैमिनेट करें। ठीक है, लैमिनेशन से हम लोग एडी करंट जो है जो बनते हैं उसको हम लोग वीकेन कर सकते हैं। हमारे पास में जैसा कि दिया हुआ है कि हमने यहाँ पर लैमिनेटेड कोर को रखा, यदि हम सॉलिड कोर को रखेंगे तो एडी करंट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एडी करंट बन रहे हैं। लेकिन हमने स्लॉटेड मेटल प्लेट को रखा है और लैमिनेट कर दिया है तो यहाँ पर एडी करंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एडी करंट बनने के लिए एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग सरफेस होना चाहिए। यहाँ पर ये प्लेट वाइज बने हुए हैं, ये प्लेट वाइज बने होने की वजह से एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके बीच में इंसुलेटर रखा गया है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखें, मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट में एडी करंट इजीली बन सकता है, लेकिन इसी को हमने क्या कर दिया, स्लॉटेड बना दिया, बीच में गैप प्रोड्यूस कर दिया, तो करंट का फ्लो उस प्लेट पर नहीं हो पाएगा। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, जहाँ पर एक तरफ हम लोग बोलते हैं एडी करंट एनर्जी का लॉस कर रहा है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करने की भी बात कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला हमारे पास एक बेसिक सा एग्जांपल है कि ये इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब हम इससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस तो बना ही सकते हैं। हमारे पास में आता है डेड वेट गैल्वेनोमीटर एंड इलेक्ट्रिक ब्रेक्स।
इंडक्शन फर्नेस एंड स्पीडोमीटर। इलेक्ट्रिक ब्रेक को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक भी बोल सकते हैं। स्पीडोमीटर के अंदर मैग्नेट रहता है जो अपना चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन का अपोज होता है। डायाथर्मी एंड एनर्जी मीटर, ये सारे के सारे हमारे पास में डेड बीट गैल्वेनोमीटर ये एडी करंट के एप्लीकेशन हैं। नेक्स्ट है हमारे पास का डीसी मोटर। डीसी मोटर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सबसे पहले मोटर, व्हाट इज मोटर, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या फिर बोला जाए रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब डीसी मोटर विच इज ऑपरेटेड बाय डीसी डायरेक्ट करंट is called DC मोटर। तो इसे हम लोग डीसी मोटर कहते हैं। नाम से ही क्लियर है कि अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उससे रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी बनाना है, और ये जो है ये किससे, डायरेक्ट करंट से ऑपरेट किया जाता है। आइए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। ये करंट कैरिंग कॉइल पर टॉर्क जो लगता है उसकी वजह से रोटेशन कॉज होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर फ्रेम में देख लिया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे इस कॉइल में हम लोग करंट को फ्लो करेंगे, जैसे करंट को फ्लो करेंगे तो इन कॉइल्स पे टॉर्क जनरेट होगा, और इस टॉर्क के जनरेट होने की वजह से यहाँ पे कॉइल घूमने लग जाएगी। याद करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल BINA साइन अल्फा। इस टॉर्क की वजह से टाउ इक्वल I अल्फा, दिस इज BINA साइन अल्फा, और इसकी वजह से इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अल्फा, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से ये घूमने लग जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस सेटअप में कुछ एक चीज फिक्स होते हैं। जो पार्ट घूम रहा है दिस इज कॉल्ड रोटर, विच इज रोटेटिंग, द पार्ट विच आर रोटेटिंग इज कॉल्ड रोटर पार्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट विच आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड इज कॉल्ड स्टेटर। नाउ वर्किंग में हम लोग बोलेंगे कि ये है हमारे पास सोर्स। इस सोर्स से हम लोग करंट को भेज रहे हैं, क्योंकि ये डीसी सोर्स है तो इसीलिए डायरेक्ट करंट भेजेंगे, मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट का फ्लो होगा। और करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज कार्बन ब्रश, दिस इज ऑल्सो कार्बन ब्रश। नेक्स्ट हमारे पास में है, ये पूरे के पूरे मैग्नेट के पार्ट बने हुए हैं। मैं आप लोगों को इसे इस लाइन से बताता हूँ सो दैट आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये मैग्नेट के पार्ट बने हुए हैं। इस मैग्नेट में अंदर के साइड में साउथ पोल है और बाहर के साइड नॉर्थ पोल। यहाँ पर भी मैग्नेट जिसकी पोलैरिटी एग्जैक्टली रिवर्स है, ये है हमारे पास का नॉर्थ पोल इनर साइड में और साउथ पोल बाहर के साइड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ सेट होने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ बनने लगेगी। अब ये जो करंट है इस ब्रश से होकर के इस रिंग तक पहुंचता है,
This ring is given name split ring. Split ring. Ring which is splitted into two parts is called split ring. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक सेपरेटर टाइप का है, ये वाला एक ऐसा सेपरेटर है। क्योंकि ये मूवेबल पार्ट है इसीलिए हम लोगों को इसे देखना होगा। ये एक सेपरेटर है जो दिख रहा है। तो इस तरह से ये रिंग दो पार्ट में स्प्लिटेड है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि जब इसमें से करंट जाता है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसके ऊपर फोर्स लगता है और इस फोर्स को यहाँ पे पिंक कलर से मेंशन किया हुआ है। इस फोर्स को यहाँ पर पिंक कलर से मेंशन किया हुआ है। इस फोर्स की वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने की वजह से ये कॉइल पे टॉर्क जनरेट हो रहा है। और मोमेंट ऑफ कपल के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है NBA sin ओमेगा t। और इसकी वजह से ये कॉइल घूमने लग गई। ये बीच में शाफ्ट है, ये वाला पोर्शन शाफ्ट का है, जो शाफ्ट इसके साथ लगातार घूमते जाता है और हमें रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से देखा है और इसी का एक सेक्शन व्यू इधर भी है हमारे पास में। इस व्यू को भी देखें तो यही है वो। एक्चुअल वाला डायग्राम ये है, इसमें मैग्नेट के पोल फिक्स हैं। यहाँ से करंट आ रही है, करंट यहाँ से ऐसे आती जा रही है, यहाँ से करंट आ रही है। ये स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग से करंट मिल रहा है। ये करंट की वजह से कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है और इस टॉर्क से होते फिर करंट अपना लूप पूरा करने के लिए इधर से होते हुए बैटरी में जा रही है। बिल्कुल सही। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल पावर एंड इफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर। पावर सप्लाइड टू द मोटर P equal E into I and the power dissipated in the form of heat, this is equal I square R. Remaining power is utilized to rotate a motor. तो इसीलिए रिमेनिंग पावर जो इनपुट पावर था उसमें से हीट के फॉर्म में डिसिपेटेड होने वाले पावर को माइनस कर दिया। दिस पावर इज नोन एज मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन मोटर। फिर से समझिएगा, हमने जो बैटरी से पावर दिया दिस इज EI और उसमें से जो लॉस हो गए मोटर में पहुंचने के बाद दिस इज I स्क्वायर R। मतलब रिमेनिंग पावर जो है वो मोटर को घुमाने में लग रहा है। देयरफॉर दिस इज नोन एज मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर इक्वल EI माइनस I स्क्वायर R। हमने I को कॉमन ले लिया है एंड यहाँ पे हम लोगों ने E माइनस IR इसे स्मॉल e से लिखा है। Efficiency of DC motor, this is eta, this is equal mechanical power upon power supplied। इसी मैकेनिकल पावर को हम लोग बोलते हैं कि वो पावर क्या आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है, रोटेशनल मैकेनिकल पावर। तो ये हमारे पास में है E माइनस IR इंटू I अपॉन में इनपुट पावर इज EI। E माइनस IR को हमने लिख दिया स्मॉल e और इसे हमने लिख दिया कैपिटल E। दिस इज इक्वल E अपॉन में कैपिटल E। ये जो हमारे पास में स्मॉल e है दिस इज E माइनस IR, इसी को हम लोग बैक EMF नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बैक EMF कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है AC जनरेटर। AC जनरेटर नाम से ही क्लियर है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। जनरेटर which converts mechanical energy into electric energy।
दिस इज जनरेटर एंड ये अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको एसी जनरेटर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम अल्टरनेटर होता है और डायनामो भी इसे बोलते हैं। An electrical machine used to convert mechanical energy into electric energy is called AC generator. प्रिंसिपल, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करते हैं। हम लोग एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे जिसकी वजह से करंट जनरेट होती है। वर्किंग, ये है हमारे पास का सेटअप। ये बिल्कुल एज इट इज डीसी मोटर का रिवर्स है, अपोजिट। ये है हमारे पास के मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। और अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सॉरी ये जो डायग्राम है इसमें हम लोगों ने नॉर्थ एंड साउथ ऐसा लिया हुआ है। ये है नॉर्थ, ये है साउथ। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बन रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बन रहे हैं। हमने क्या किया, एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से इसे हमने घुमाना शुरू किया है। जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, EMF इंड्यूस दिस इज इक्वल NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, B इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोवाइडेड एंड A इज एरिया ऑफ कॉइल। और इसकी वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है E इक्वल E0 साइन ओमेगा टी, एंड साइन के फंक्शन एक बार 0 से 1 तक जाते हैं, फिर 1 से 0 तक, अगेन 0 से -1 एंड देन -1 से 0। मतलब करंट की डायरेक्शन एक बार एक डायरेक्शन में जाएगी और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन एक बार आगे जाते हुए दूसरी बार पीछे आते हुए दिख रही है। और वही गैल्वेनोमीटर में हमें दोनों डायरेक्शन में करंट का डिफ्लेक्शन ये बता रहा है कि करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रही है।